हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मेरी पिछली वीडियो में वर्ण विचार पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, और स्वर की परिभाषा भी आपको बताई थी। स्वर वह ध्वनि है जो बिना किसी ध्वनि की सहायता के बोली जाती है, और व्यंजन की परिभाषा भी बताई थी। व्यंजन किसे कहते हैं? वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसमें केवल एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ, ई, उ, ए। ये सारे छोटे वाले जो स्वर हैं वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा ए। इसके बाद में आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 बार मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 3 बार मात्रा का प्रयोग करने का अर्थात इसका अर्थ हुआ ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं ओम, तो यानी कि जिसमें 3 बार ध्वनि का प्रयोग होता है वह स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो ये मैंने आपको बताया स्वर 11 होते हैं और ये 3 भागों में बटे होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन इसके अतिरिक्त भी स्वरों में अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह स्वर में इनका गिनती स्वर में नहीं होती और इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है और अयोगवाह की क्या परिभाषा है यह मैं आपको बताती हूँ। स्वर व व्यंजन के अतिरिक्त, स्वर व व्यंजन के अतिरिक्त 3 ऐसी ध्वनियां हैं जिनका प्रयोग स्वरों में किया जाता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यानी कि ये 3 स्वर हैं, एक तो अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। इन तीनों का प्रयोग स्वरों में किया जाता है, लेकिन यह स्वर और व्यंजन दोनों की गिनती में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो स्वर 3 भागों में हो गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में आता है व्यंजन। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है और ये कहां से कहां तक आता है? व्यंजन 35 होते हैं, इनमें क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनका उच्चारण कैसे किया जाता है? जिनका उच्चारण जिह्वा से किया जाता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिनका उच्चारण जिह्वा से किया जाता है और ये क से म तक आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जिनमें उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान पर पहुंच जाती है उसे हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और यह 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श शलगम वाला, षट्कोण वाला, सपेरा वाला, ह, यानी श, श, स, ह। तो इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी श्वास गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब हमारे व्यंजन है 35 और हमने आपको ह तक के व्यंजनों के बारे में बता दिया। इसके बाद 3 व्यंजन और बचते हैं, श, त्र, ज्ञ। तो इन तीनों व्यंजनों की जब इनमें गिनती नहीं हुई, क्योंकि यह व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं और इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो हम संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों
के सहयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर के कोई एक वर्ण बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बता रही हूं, श क्षत्रिय वाला, ये 3 वर्णों से मिलकर बना है। पहला है का प्लस श प्लस अ, तो ये 2 व्यंजन है और ये एक स्वर है। तो 2 व्यंजन और एक स्वर को मिलकर के जो श बना है तो यह है संयुक्त व्यंजन। दूसरा आता है त्र, त प्लस र प्लस अ, यानी कि 2 व्यंजन और एक स्वर मिलकर के बना है त्र, तो यह भी है संयुक्त व्यंजन। ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ, यह भी 2 व्यंजन और एक स्वर को मिलकर के बना है, इसलिए यह भी है संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको स्वर व व्यंजन के भेद के बारे में पूर्ण रूप से समझा दिया है, लेकिन अब मैं कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो अभ्यास प्रश्न आपको दे रही हूँ और उनको समझा भी रही हूँ ताकि इनको अच्छे से कर सकें। पहला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। प्लुत स्वर में मात्रा कितनी बार बोली जाती है? प्लुत स्वर में मात्रा 3 बार बोली जाती है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? वह वर्ण जिनका प्रयोग स्वर में भी नहीं होता, व्यंजन में भी नहीं होता, लेकिन वह स्वरों में बोले जाते हैं, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, यह अयोगवाह कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? कौन? तो संयुक्त व्यंजन 3 व्यंजन है, श, त्र, य और एक स्वर श। संयुक्त व्यंजन जो है किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार मैंने आपको जो ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों का आप अभ्यास करें ताकि आप स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें।